ना उनका चाहा हुआ ना उनका किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था। तो परमात्मा ये याद दिलाते हमारे को कि आप जी ने जो करना चाहिए था इस मनुष्य जीवन से, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया और खो दिया अनमोल जीवन। अपने आत्माओं, जिस समय हम सत्संग में आते हैं, ये ज्ञान होता है, तो फिर हमारी दशा ऐसी होती है जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। कैसी होती है? एक किसान था और वो बाजरे का रुखाला था, बाजरा बोते हैं तो उसके लिए एक मंच बनाते हैं ऊंचा। उसने डामचा भी कहते हैं, उसको जोंडा भी कहते हैं, मचान भी बोल देते हैं। तो वो उस मचान के ऊपर खड़ा होकर के गोफिया बनाता है। गोफिया, उसमें एक डला डालकर और उसको ऐसे फटकार कर फेंकता है। चिड़ियाओं को, पक्षियों को उड़ाता है जो बाजरे की बालियों को हानि पहुंचाती हैं। तो उस आवाज से और डले की आसपास गिरने से वो चिड़िया भाग जाती हैं उस खेत से। तो उसके लिए किसान क्या करता है, छोटे छोटे मिट्टी के गोले बना लेता है और उनको रख लेता है अपने मटके में सुखा के। फिर उनको ऐसे गोफिये से फटकारता रहता है, जैसे गिलोल टाइप होता है। एक बार वर्षा घड़ी होगी, उसके सारे गोले भीज गए। एक साथ में छोटा सा टीला था, ऊंचा सा पहाड़ टाइप था, छोटी पहाड़ी सी। उसने सोचा चल वहां से पत्थर उठा लाता हूं। 1 किलोमीटर की दूरी पर था। छोटे छोटे पत्थरों की तलाश में वहां गया तो उसने क्या देखा कि पानी से मिट्टी कट जाने से बड़े सुंदर गोल गोल से घने वो पत्थर से मिल गए। उसने चमकने से वो ले आया, 20-30 थे वो, उसका काम चल गया। तो वो लाया था वहां से, वो चमकने से पत्थर गोल गोल से इतने मोटे मोटे 200-250 ग्राम के, जो उसके लिए बहुत सूटेबल थे। उधर से उसकी पत्नी छोटे से बच्चे को लेकर, उसकी रोटी लेकर खेत में गई। तो क्या किया, बच्चे ने वो पत्थर उठा लिया एक, जो चिकना चमकना सा था। वो खेलता खेलता उठा लिया और उसकी पत्नी घर आ गई, उसको खाना खिलाकर बच्चे को ले आई। बच्चा उसको हाथ में ले आया। अब उसकी पत्नी ने कुछ सामान लाना था। उसने सोचा ये पत्थर है और दुकानदार को दे देती हूं, और नीतीश का कोई बट्टा बना लेगा अपना बाट। उस पत्थर को लेकर वो सेठ के पास गई गांव में। उससे कहने लगी, जी ये आपका कोई काम आवे तो ये देख लो, कुछ मुझे इसका बदले में दे दो, जो दे सकते हो, नमक मिर्च कुछ दे सकते हो तो आपका ये काम आ जाएगा, बट्टा बना लो। उसके पास बैठा था उसका रिश्तेदार, वो जोरी था। वो तो तुरंत देख गया कि वो तो भाई पत्थर को नहीं, लाल है। तो सेठ बोला, भाई ये तो लाल है। तो उसकी पत्नी, उस किसान की पत्नी से सेठ ने कहा, बहन कि क्या सामान लेना चाहती है, दे दो जी, जो दो आपकी मर्जी। अब ठीक है, 20 मन तो बाजरा, यानी बाजरे की बोरी दे दी, 5-7 शक्कर की, गुड़ की, कई आइटम, उसका घर भर दिया। अब वह राजी हो रही, ठीक बढ़िया, तो पागल हो गया, लाला जी तो मेंटल हो गया, धरन दे, मेरा क्या आंट लगे। उसने भर दिया। तो वो किसान आया सामने, वो देखा घर की तरफ कि ये कहां से लाई तू, कैसे ऐसे ही दो, एक बट्टा सा था, लड़का ले आया और मैं गई थी ऐसे ऐसे, भी सेठ को दे दूंगी, अपना बाट बना लेगा बट्टा। मैंने कहा उससे, जी दे दो जो देना हो, इसके बदले छोटा मोटा आइटम सोचो थी, नमक मिर्च दे देगा। उसने तो ये कहा कि ले जा बहन, ये तो बहुत कीमती है, पत्थर नहीं है। और उन नयू घर भर दिया, इतना सामान दे दिया।
अब उसने क्या किया कि उन पत्थरों को लाल थे वह उसके पहचान में नहीं आई, उनको ऐसे गिलोल में डालना गोफिये में और ऐसे फटकार दिए। साथ में नदी थी, दरिया बह रही थी। अब उस सारे के सारे उस दरिया में पड़ गए वो। उसका तो अपना मतलब था कि इतने बड़ो पत्थर है लेकिन चिड़िया उड़ जाओ। वो कहने लगा, अरे तेरा गजब भैया, ये तो मेरे पास तो 30-40 थे और एक की ही इतनी कीमत, मैंने तो वो सारा नाश कर दिया, बर्बाद कर दिए वो कीमती बिना ज्ञान। तो पुण्यात्मा, इस मनुष्य जीवन के जो श्वास हैं आपके, ये इतने कीमती हैं जिनको बगैर ज्ञान के, बगैर सत्संग के हम ऐसे उस भोले किसान की तरह इसका नाश कर रहे हैं। और जिस समय आपकी आत्मा के अंदर ये तत्व ज्ञान समावेगा, आपके पीछे गया हुआ जीवन घना याद आवेगा। पछताया करोगे, बैठ कर रोया करोगे कोन में, ये क्या करे हमने सारे जीवन में डले डोए। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो एक विधान बनाया है कबीर भगवान ने इस काल के लिए, क्योंकि विधान बनाकर भी काल ने इसको दिया, नहीं तो ये हमारी घनी दुरुक्ति कर देता। और कई भक्त